बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं और एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम की खुसूसियात, उसके एक्टिवेटर वगैरह हमने सब डिस्कस कर लिया। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एंजाइम जो होता है वो एक्शन किस तरह से करता है, एंजाइम किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो हमारे पास एंजाइम का जो रिएक्टेंट होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। आमतौर पर हम इसे रिएक्टेंट कहते हैं, लेकिन यहां पर हम इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड लेते हैं सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट एंजाइम में जाके फिट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये बन चुका है कॉम्प्लेक्स दो चीजों का, एंजाइम और सबस्ट्रेट का। जब ये हो जाता है तो एंजाइम इसका रिएक्शन करवाता है और फिर इसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। तो पहले हमारे पास सबस्ट्रेट होती है, फिर हमारे पास ईएस बनता है, ईएस के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, एक्शन के लिए हमारे पास दो मॉडल पेश किए गए थे एंजाइम के एक्शन के लिए। पहला हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल पेश किया था फिशर ने 1894 में। इसने क्या कहा था, एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप। अच्छा, एंजाइम का वो वाला साइड जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइड। क्या कहते हैं? एक्टिव साइड। लॉक एंड की मॉडल ने क्या कहा था, एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है वो सबस्ट्रेट के क्या होता है, दोनों आपस में स्पेसिफिक होते हैं कि जैसे एंजाइम का शेप होगा वैसे ही हमारे पास सबस्ट्रेट का शेप होगा। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट है स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप, दोनों की ज्योमेट्रिक शेप जो होगी वो स्पेसिफिक होगी और सेम होगी, एक जैसे होगी। तो पहले हमारे पास ये वाला मॉडल पेश किया गया। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एंजाइम का एक्टिव साइड है और ये सबस्ट्रेट है। यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों की शेप एक जैसे ही है, स्पेसिफिक है दोनों की शेप। तो ये हमें बताया था लॉक एंड की मॉडल में। एग्जांपल लो, ये लॉक है और ये इसकी की है। जिस तरह हमारे पास जो की होती है वो स्पेसिफिक लॉक में फिट होती है, इसी तरह से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम में ही फिट होता है। लॉक एंड की मॉडल था ये। अच्छा, इसके अलावा नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जब एंजाइम अपने आप को थोड़ा सा चेंज करता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो जब एंजाइम थोड़ा सा चेंज करेगा, एक्टिव साइड तो चेंज हो जाएगा। इन्होंने उस वक्त नहीं बताया कि ये अपने उस वक्त स्टेबिलिटी को किस तरह से मेंटेन करके रखेगा, ये इन्होंने नहीं बताया था। तो ये था लॉक एंड की मॉडल। पहले इन्होंने कहा कि एक्टिव साइड और एंजाइम जो होते हैं दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज नहीं बताई थी कि जब ट्रांजिशन स्टेट होगी उसके बाद स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये उन्होंने नहीं बताई थी। नेक्स्ट हमारे पास था इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल पेश किया था कोर्सलैंड ने 1958 में। इन्होंने क्या कहा था, एक्टिव साइड जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल। और इसका जो एंजाइम है ये इसकी एक्टिव साइड है और इसका जो सबस्ट्रेट है इसकी अलग ही शेप है। जब ये यहां पर आके लगेगा तब इसकी शेप अपने आप को क्या कर लेगी, फ्लेक्सिबल कर लेगी। तो इस मॉडल को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। ये किसी तरह से फिट हो ही जाएगा, यहां पर आगे फिट हो ही जाएगा। किस तरह से, क्योंकि ये एक्टिव साइड क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास दो मॉडल, एक लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल। एक मॉडल का ये कहना था कि स्पेसिफिक होता है एंजाइम का एक्टिव साइड और सबस्ट्रेट। दूसरे मॉडल का ये कहना था कि एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल होती है, जैसे सबस्ट्रेट आगे लगती है तो वो अपने आप को चेंज कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। अब जैसे हमारे पास एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएसिस, ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का रिएक्शन कर सकते हैं, लिपिड का रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यहां पर ये वाला एंजाइम इसके लिए स्पेसिफिक है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टेस। लैक्टेस जो है वो लिपिड का ही रिएक्शन करेगा, प्रोटीन का रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये इसके लिए स्पेसिफिक हो गया। तो ये कहलाती है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। लास्ट में हमारे पास एंजाइम इंट्रासेल्युलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर भी होते हैं। इंट्रासेल्युलर का मतलब सेल के अंदर काम करना, जैसे कि हमारे पास है एटीपीएस। एटीपीएस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और ये हमारे को एटीपी बना के दे रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियस सी बात है सेल के अंदर होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर लैपेज की एग्जांपल ले लो। लिपिड जो होती है हमारे इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, जहां भी जाती है, जब उसकी डाइजेशन के लिए एंजाइम आता है वो सेल से बाहर निकल के आता है। तो लैपेज जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, एटीपीएज हमारे पास इंट्रासेलुलर है। तो यहाँ पर आगे चैप्टर हमारे पास खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, एक्शन ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ लग जाती है तो वो बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद दो मॉडल पढ़े, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ने कहा कि एक्टिव साइट फिक्स होती है सबस्ट्रेट के, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल ने कहा फ्लेक्सिबल होती है, अपने आप को चेंज कर दी है। इसके बाद हमने देखा कि एंजाइम जो तो स्पेसिफिक होता है, जिस एंजाइम ने जो काम करना है वो वही करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता। इसके अलावा एंजाइम की दो टाइप्स होती है, एक इंट्रासेलुलर, दूसरी एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर वाले सेल के अंदर काम करते हैं जैसे एटीपीएस, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जाके काम करते हैं जैसे कि हमारे पास लाइपेज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।